Hi guys, welcome back to my vlog. I just woke up और कुछ दिन से मैं सोच रहा था vlog बनाने का, अब कुछ ना कुछ काम होते जा रहा था और फिर ऐसे ही करके पूरा दिन निकल जा रहा था, तो फिर vlog बनाने का टाइम नहीं मिला। तो आज मैंने सोचा कि सुबह उठते ही सीधे vlog ही बनाना स्टार्ट कर लो, तो फिर बन ही जाएगा। तो मुझे अभी थोड़ी देर में ग्रॉसरीज लेने जानी है, तो मैं जल्दी से अपना फेस वॉश कर लेता हूँ। तब मेरा फेस वॉश तो हो ही गया, मैं जल्दी से स्किन केयर कर लेता हूँ। स्किन केयर में वैसे मैं ज़्यादा कुछ करता तो हो नहीं, मैं सिर्फ थोड़ा सा एक फेस सीरम यूज़ करता हूँ और फिर मॉइस्चराइज़र एंड देन जस्ट एक मैं सनस्क्रीन यूज़ कर लेता हूँ। ज़्यादा तो नहीं करने का मन करता हूँ जिसके अलावा। और कुछ दिन पहले मैं फाइनली मैं चेस्ट मूव हो गया था। वहाँ का जो की हैंड ओवर होता है, जैसे when you मूव आउट घर से तो तुम्हें हैंड ओवर करना होता है कीज टू लैंडलॉर्ड, वो सब भी एकदम स्मूथ गया। उन लोगों ने चेक कर लिया कि कुछ डैमेज नहीं था, सब चीज़ साफ वाफ है, तो वो तो सब स्मूथ गया। और उसके बाद मैं सामान लेके चले गया था अपने मैनचेस्टर को विद माई फ्रेंड। उधर अच्छा मेरा दोस्त था मेरे साथ, तब मेरा मूव सब चीज़ एकदम सिंपल हो गया, नहीं तो ये पूरा बिना डिजास्टर, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान हो गया था। स्टिल आई स्टिल एंडेड अप हैविंग लाइक एक बड़ा सा सूट के साथ 2 बड़े कार्टन। तो वो 2 बड़े कार्टन को तो मैंने सीधे अपने मैनचेस्टर वाले घर में मैंने भेज दिया था, पोस्ट कर लिया था मैंने उसको। और बाकी के एक जो मेरा सूटकेस था, मेरा बैकपैक, उसको मैं लेके आ रहा था। और मेरा जो सूटकेस था वो वैसा था जो कपड़े का नहीं होता, तो कपड़े वाले में मैंने बहुत ज़्यादा सामान भर भर के ठूस दिया था, तो वो और बहुत भारी हो गया था। बट एनीहाउ मैं और मेरे दोस्त हम लोग सामान लेके आ गए। और फिर 2-3 दिन बाद जब मेरा पोस्ट आया तो मैंने देखा कि एक जो मेरा पार्सल है वो तो ठीक हालत में है, पर जो दूसरा था वो एकदम उसकी हालत खराब थी, एकदम फटा फुटा था। और वो बस एक टेप से बस उन्होंने रैप किया था मुश्किल से। जो दूसरा पार्सल था वो बहुत हल्का आ रहा था, बिकॉज आई रिमेम्बर कि मेरे पार्सल की लिमिट थी 15 kg और मैंने दोनों को 14 बनाया था। तो पहला वाला तो मेरा 14 था ही, पर जो दूसरा वाला था मेरे हिसाब से तो 10 kg भी नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। और फिर मुझे याद भी नहीं आ रहा था उसमें क्या सामान है, क्योंकि मैंने सारा जो भी इम्पोर्टेंट मेरा सामान था वो सब तो मैंने अपने संग ही लेके आ दिया था कि अगर कुछ खोया या कुछ डैमेज भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर जब मैंने चेक किया मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मेरा खोया क्या। सब चीज़ तो है मेरे पास, कुछ इम्पोर्टेंट होता तो याद तो आता, पर अब मुझे हल्के हल्के याद आ रहा है कि मेरा खोया गया था। जैसे मैं परसों मैंने सोचा कॉफ़ी पीता हूँ, तो मेरा एक चाइनीज़ फ्रेंड है, वो मेरे लिए कॉफ़ी लेके आया था, हेज़लनट कॉफ़ी समथिंग करके चाइना से। तो मैं वो ढूंढ रहा था, वो मुझे मिला नहीं, तो पक्का वो उन्होंने पूरा बैग ही खराब कर दिया, क्योंकि या फेंक दिया जो भी होगा, क्योंकि मेरे पास मैंने उसका सिर्फ एक यूज़ किया था और बाकी सब पूरा एक नया था। पूरे एक तो पूरा पैकेट ही नया था और एक जो खुला था उसमें भी मैंने सिर्फ 1 या 2 यूज़ किए थे। सो आई कुडंट फाइंड दैट। और कल मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि कुछ बनाता हूँ, कुछ सब्जियाँ कुछ तो बना रहा था, तो उसमें मैंने सोचा कि मैं मसाला यूज़ करता हूँ। तो मेरे भाई का मसाला था वो। तो बेसिकली मैं जब इंडिया गया था तो मेरे भाई ने एकदम मसाला मस्त बनाया था, पता नहीं बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सिनेमन और काली मिर्च, ये सब करके एकदम बहुत सही मसाला था। तो यूजुअली मैं जब भी कुक करता हूँ तो मैं सब चीज़ में डाल ही देता हूँ, चाहे दाल हो, सब्जी हो, कुछ भी हो। तो वो भी मुझे कल मिला नहीं, तो पक्का वो भी उन लोगों ने फेंक दिया। अब मैं कस्टमर सर्विस को रीच आउट तो कर रहा हूँ, पर वो कुछ बता ही नहीं रहे। वो कह रहे कि हम इन्वेस्टिगेट करें, पर मुझे लगता तो नहीं क्या ही कुछ होगा। तो कोई नहीं, क्या ही कर सकते हैं। बस मेरा स्किन केयर हो गया, सब चीज़ मैंने लगा दी, तो अब मैं जल्दी से पहले तो मैं कुछ खाना बना ही देता हूँ। जितनी भी थोड़ी थोड़ी मेरे पास ग्रॉसरी से मैं बना देता हूँ, बाकी का ग्रॉसरी से तो मैं जाता हूँ। तो मैं जल्दी से खाना बना देता हूँ और मैं आपको दिखा भी दूंगा मैंने क्या बनाया है, जो भी बना होगा। और उसके बाद सीधे हम कंटिन्यू करेंगे जब मैं जा रहा हूँ। सो फाइनली मैंने ये चिकन चीज़ टोस्टी बना दिया है और साइड में मैंने एग को भी बॉईल करके रख दिया है। अब इसको मैं जल्दी से खा के सीधे ग्रॉसरीज लेने जाता हूँ।
तो फाइनली ग्रॉसरीज लेने जा रहा हूँ। मेरे दोस्त लोग आ गए थे तो फिर उनसे बात कर के ही पूरा टाइम निकल गया, और अब मेरे हिसाब से शायद थोड़ी देर में ग्रॉसरी स्टोर बंद ही जाएगी। तो अब मुझे जाना मैंने स्टार्ट कर ही दिया है। होपफुली बस बंद ना हो जाए, क्योंकि मुझे थोड़े से एटलीस्ट 1-2 दिन चलाने के लिए ग्रॉसरीज तो चाहिए। I wanna go, I wanna chase, I wanna say just one you like. I wanna know, I wanna bet, I wanna run this one you. फाइनली अब ये मैं रिटेल पार्क करके यहाँ एक जगह है, मैं वहाँ आ गया। तो यहाँ मतलब आपको सब चीज़ मिल जाएगी। यहाँ मैकडी है और बड़ी बड़ी ग्रॉसरी स्टोर है, जैसे एलडी हो गया, या आपका टेस्को सुपर स्टोर करके भी है। यहाँ KFC भी है, एज यू कैन सी वहाँ पर KFC है। KFC, डोमिनोज, आइसलैंड करके सब है। यहाँ नैंडोज भी है, सो रेस्टोरेंट भी है। तो मतलब मेरे घर के पास सब चीज़ें मिल जाती है, तो ये अच्छा है। What you wanna be? What you wanna be? What you wanna be? Be always what you wanna be. I wanna go, I wanna chase, I wanna say just one you like. I wanna know, I wanna bet, I wanna run this one. सो मैं फाइनली आ गया हूँ एलडी में। अब मैं जल्दी से जाता हूँ क्योंकि मोस्टली सारी स्टोर बंद हो गई, सो आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। प्लस एलडी में सामान प्राइस भी ठीक मिल जाता है और मुझे सब चीज़ मिल भी जाता, तो जो मैं यूजुअली लेता हूँ। तो बस अब मैं यहाँ जल्दी से जाता हूँ, ग्रॉसरीज लेता हूँ क्योंकि बंद होने वाला है, और निकलता हूँ फिर वापस घर को। यही ले ले, फालतू का रोज स्टारबक्स जाने से अच्छी यही ले ले। मस्त यहाँ बॉटल में मिलता है और टेस्ट उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो नहीं लगता कोई डिफरेंस, वहाँ से लो या यहाँ से लो। गर्म करना गर्म पे, ठंडा से ही रहता है वाले चिल्ड। भेजा मस्त अपने फेस में डालना निकाल के। तो मैं फाइनली सारी शॉपिंग करके आ गया। मैं चाहता हूँ सीधे घर में और अपने लिए मस्त कुछ खाना वाना बनाता हूँ, और ये ब्लॉग को मैं डायरेक्ट घर में ही कंटिन्यू करूँगा। What you wanna be? What you wanna be? What you wanna be? Be always what you wanna be. I wanna go, I wanna chase, I wanna say just. तो गाइस फाइनली मैं अपने घर आ गया हूँ सारा सामान लेके। तो अब मैं ये ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। Thank you for watching my vlog, and thank you for all the support that you have given to my previous vlog. And I hope you're gonna give me support and gonna watch all my future videos or vlogs that I'm gonna post. See you in my next vlog. Bye guys.